नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल करते हैं। वीडियो संदेश के जरिए राहुल गांधी ने देश की सत्ता से यानी प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं, बिना हथियार के हमारे सैनिकों को खतरे की तरफ किसने भेजा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कई सवाल राहुल गांधी से भी पूछ डालते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री से सवाल करता है, इसका मतलब कि ये देश पर सवाल करना हुआ। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि एक पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पहला सवाल यह है सर, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री से सवाल करना देश के साथ यानी कि देश पर उंगली उठाना है, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या रिएक्शन है इस बात पर। पहले तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जननायक, युवा हृदय सम्राट, संत विचारधारा रखने वाले माननीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और आपके चैनल के मार्फत मैं उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं तथा बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे नौजवान, ऐसे अच्छे चरित्र और जिम्मेदार पढ़े लिखे इंसान को हमेशा बरकरार रखें और उनके ऊपर और हमारे देश के ऊपर, देशवासियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपने बहुत ही मजेदार सवाल किया है कि माननीय राहुल गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सवाल क्यों किया। मैं संदीप पात्रा को तो देश का कोई भी शिक्षित, ईमानदार, शहरी, ग्रामीण अंचल का कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसे सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि इसके मुंह में बवासीर है, ये पर कुछ न कुछ कहते जाता है। ये भी चाइना की दलाली में लीन है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये देश के तमाम नागरिकों के 135 करोड़ देशवासियों के माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं। अगर इनसे सवाल नहीं किया जाएगा तो इमरान खान से सवाल करें, जिपनिंग से सवाल करें, नेपाल के प्रधानमंत्री सवाल करें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से सवाल करें, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करें, इनसे सवाल नहीं किया जा सकता है। माननीय राजनाथ सिंह जी से सवाल नहीं किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री से सवाल करना, प्रधानमंत्री राष्ट्र नहीं है। प्रधानमंत्री आज माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, कल कोई और होगा, इससे पहले कोई और था जी। सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को धृतराष्ट्र के नजरिए से देखता हूं और ये संदीप पात्रा और इनके माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये गलवान घाटी में जो सैनिकों के साथ विश्वासघात हुआ, माननीय राजनाथ सिंह क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, छत्राणी का दूध पिया उन्होंने। वो पता मैं जब गृह मंत्री थे तो पुलवामा हुआ, उसके लिए जिम्मेदार भारत सरकार है, माननीय राजनाथ सिंह है। माननीय राजनाथ सिंह चाइना का नाम लेने में इनकी जो सिट्टी पिट्टी गुम हो जा रही है, सब ठाकुराना निकल जा रहा है। वो पुलवामा पार्ट 2 है। बिहार चुनाव में इनकी भग पिटी है। मणिपुर चुनाव, मणिपुर में जो सरकार की स्थिति है वो तो सब लोग देख ही रहे हैं कि गिर गई। अब देशवासियों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ऊपर से उठ गया है। इन्होंने देशवासियों और देश के साथ विश्वासघात किया है, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है।
देशवासियों के मान सम्मान और इज्जत आबरू को पूरे विश्व के बाजार में नंगा किया है, अपमानित किया है देश। ये बताइए कि माननीय राजनाथ सिंह हमें और बताएं और रविशंकर प्रसाद बताओ जो 2013 में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि चाइना का ये हो जाएगा, पाकिस्तान का ये हो जाएगा, नेपाल का ये हो जाएगा, बांग्लादेश का ये हो जाएगा। अब कहां इनकी बुद्धि घास चरने चली गई है? भाई साहब, मुझे वो कौन ऐसा व्यक्ति है कि हमारे सैनिकों को बिना हथियार मौत के मुंह में ढकेलने के लिए प्रेरित कर दिया, भेज दिया, आदेश दिया? वो कौन व्यक्ति है? इसका खुलासा होना चाहिए। और ये जितने टीवी चैनल हैं, गोदी मीडिया, अर्णव गोस्वामी, जी न्यूज वाला, क्या नाम है, तिहारी चौधरी, और एक है अमीश देवगन, ये अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, आज जितने ये हैं, कौन है, रोहित सरदाना वगैरह जो है, बरदाना, ये सब चाइना के सामानों का, मोबाइलों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इनके जी, वही सवाल आपसे मैं पूछने वाला था। जिस तरह से ये देश में भी आक्रोश, जो देश की जनता है वो भी आक्रोशित है, तो उसको लेकर कई जगह ऐसे मतलब कि दृश्य देखे जा रहे हैं, लोग अपने टीवी फोड़ रहे हैं जो चाइना के सामान है। ये जो देश की जनता में आक्रोशित होना, ये ठीक है, आम बात है, क्योंकि अगर हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि देश की जो जनता है उसमें खून खौलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये देश में चाइना का सामान का बहिष्कार करने की बात हो रही है, लेकिन वही लोग इसके बाकायदा एडवर्टीजमेंट इसका कर रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं कि एक तरफ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहिष्कार की बात चल रही है? देश और देशवासियों के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं ये लोग। भारत माता के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक रूप से दलाली कर रहे हैं। ये सरकार के सपोर्ट में आकर के अपना जो है माल जो बेच रहे हैं, ये पत्रकार नहीं, व्यापारी हो गए हैं। इन्होंने जो घिनौनी हरकत की है, पूछिए ना इससे, संदीप पात्रा से। आज के डेट में बिहार चले जा बिना सुरक्षा के, उत्तर प्रदेश चले जा, जनता वो जूते जूते काटेगी इनको, चाहे वो कोई पत्रकार हो, गोदी मीडिया का, या कोई भी हो। अभी इसके क्या बोलते हैं, अमीश देवगन के ऑफिस में देखें जो तोड़फोड़ हुई है, लोग गए थे। जनता बहुत गुस्से में है। ये बताइए, माननीय राहुल गांधी जी सवाल न पूछे, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी सवाल न पूछे, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी सवाल न पूछे, माननीय पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह जी सवाल न पूछें, माननीय पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता विनय कुमार पांडे उर्फ बिन्नू सवाल न पूछें, सलमान खुर्शीद साहब सवाल न पूछें। भैया सवाल कौन पूछे? सवाल पूछना गुनाह है। हमारे देश के जवान शहीद हुए, हमारे देश के जवानों की हत्या करवाई गई है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब सैनिकों के लाश पर सब राजनीति करने के लिए आतुर हो गए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं हो रह गया। देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया। देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। देश कोरोना महामारी का इनके पास कोई सलूशन नहीं है। आए दिन बढ़ता जा रहा है, नंबर 1 पे आ गया है पूरे विश्व में। ये बताइए, 18 बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय चाइना के राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए मुलाकात। वो प्रेम तो है, देश रहे या भाड़ में जाए, इनको विदेश के चाइना से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो मोहब्बत इनसे जा नहीं रही है। सैनिक मरे, देशवासी मरे, देश खंडित हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आज तमाम रिटायर्ड मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल सब गुस्से में हैं। अगर आपको बहुत अच्छे बड़े ईमानदार
इंदिरा जी की श्रेणी में प्रधानमंत्री बनना चाहते, आना चाहते हैं, तो आदेश दीजिए भारतीय सैनिकों को चाइना के हलक में हाथ डाल दें। और उसके बाद अगर आपके पास अभाव पड़ता है तो कांग्रेस के माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने कह रखा है कि कांग्रेस का जो पूर्व सैनिकों का विंग है, हम लोग जंग के मैदान में जाने को तैयार हैं, हम चाइना की ईंट से ईंट बजा देंगे, हमें वो ट्रेनिंग मालूम है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को थोड़ी भी शर्म नहीं आती, 3 दिन में उनकी आरएसएस की सेना तैयार हो जाती। अरे भाई, चाइना से आपको डर लगता रहा, पाकिस्तान नेपाल है, चले जाइए, बुखार उतर जाएगा, पतलून गीली हो जाएगी। आप ये बताइए कि सवाल हम अपने देश के मुखिया से न करें तो क्या करें? संदीप पात्रा आए दिन अपने पिता बदलते रहते हैं। अब पता नहीं क्या कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी अपना बाप या पिता तुल्य मानते हैं या पिता मानते हैं, किस किस को मानते हैं, इसको ईश्वर मालिक है। तो उनका चाल चरित्र और नैतिक पतन हो चुका है तमाम भाजपाइयों का, और उनका भी संघ प्रमुख कि एकदम मुंह चोचले बंद पड़े हैं, वो नहीं कुछ बयान दे रहे हैं। अब राष्ट्रभक्ति चली गई है, राष्ट्रभक्ति पे कोई बात नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, आए दिन देश में घोटाले हो रहे हैं, तमाम कुछ कुरीतियां चल रही हैं जी। ये बवाल के बाद 1126 करोड़ का ठेका आपने दिया है। रेलवे ने वहां का जो एग्रीमेंट हुआ था चाइना से, संघाई के कंपनी से, उसने 3 साल बाद अपना कैंसिल किया। तो कह रहे हैं भाई ये तो एक्शन के मूड में आ गए, वो तो रेलवे ने बहुत पहले कैंसिल कर दिया था, ये कौन सा नई बात बोल रहे थे जी। आज एक अंतिम सवाल एक अंतिम सवाल आपसे कि आज 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक चल रही है तो कुछ ऐसे कड़े एक्शन लिए जाएंगे चाइना पर? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की इच्छा शक्ति और इनकी नैतिक शक्ति कितनी मजबूत है निर्भर वो करता है। आज हमारे मनमोहन सिंह जी होते, आज माननीय चंद्रशेखर जी होते, पंडित नरसिम्हा राव होते, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी होते, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी होती, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, या स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी होते, तो चाइना के हलक में हाथ डाल देते और देश सर्वदलीय बैठक अब तक बहुत पहले हो गई होती। कहते कि आओ, हमारे देश की अस्मिता खतरे में है, ऐ देशवासियों, मैं युद्ध का आगाज करता हूं, हमारे सीमाओं का हनन हो रहा है और इसमें इच्छा शक्ति का अभाव है, युद्ध का आगाज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। देखिएगा 5 बजे बैठक होगी, उसके बाद एक छोटी सी टिप्पणी आएगी, एक प्रवचन आएगा, क्योंकि मीडिया अच्छे ईमानदार पत्रकारों के सामने आने से घबराते हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि ऐसा सवाल पूछ देंगे जो जवाब नहीं दे पाएंगे। बस मोदी मीडिया के आड़ में छुप करके अपना काम चला रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को भी मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। हमेशा आप लोग खुशहाल रहें और इसी प्रकार से अच्छी पत्रकारिता करते हुए अपना और अपने पूर्वजों का नाम आप रोशन करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।